FEC 02 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों आप लोग के रिक्वेस्ट पे वीडियो बनाई जा रही है और अभी इसलिए बनाई जा रही है, नहीं तो मैं एग्जाम्स के टाइम पे आप लोग को प्रोवाइड करती क्योंकि ये इंग्लिश है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को नहीं देखते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अपने बाकी सभी फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर देना ताकि वो लोग भी अभी से प्रैक्टिस कर लें। इसी वजह से उनके यहाँ पे इस सब्जेक्ट में बैक आ जाती है। बहुत से स्टूडेंट्स हैं इसमें बैक लेके आते हैं, तो आप लोग को नहीं लेके आना है, ठीक है। जेन्युइन तरीके से आपको बोल रही हूँ और बिल्कुल ऐसा फ्रेंड आप लोग को बता रही हूँ चीज़ के बारे में। अब इसको करना कैसे होता है, देखो मैंने खुद भी BCSC स्टडीज़ की है और मैंने इसको खुद भी कंडक्ट किया था, इसके एग्जाम्स है ना, मैंने भी दिया हुआ है इसके एग्जाम्स। तो प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट होती है, देखो सबसे पहले चीज़ हम लोग अगर एग्जाम के टाइम पे स्टडी करते हैं ना तो हम लोग ये देख के जाते हैं कि हाँ ठीक है इंग्लिश का पेपर तो है, हम 11th 12th में तो पढ़ा नहीं करते थे, अभी भी क्यों पढ़े। तो ये काम आपको नहीं करना है, आपको देखना है क्वेश्चन पेपर्स को जो लास्ट ईयर में आए हैं, ठीक है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ क्वेश्चन पेपर, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अब इसमें आप सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता क्या है, कंपोजिशन सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग को आएगा, देन पैराग्राफ राइटिंग आएगा, उसके बाद आप लोग को आता है थर्ड क्वेश्चन जो कि होता है लेटर का या नोटिस लिखने को कह दिया जाएगा, ठीक है। इस तरीके के जो भी पॉइंट्स है ना आपकी जो बुक्स में अवेलेबल है ये वही क्वेश्चन आएंगे और बाहर से कुछ नहीं आएगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आप लोग का आता है जिसमें आप लोग को नोट मेकिंग के लिए कहा जाता है। एक पैराग्राफ आपको 3-4 पन्ने का प्रोवाइड करेंगे, कहेंगे इसे रीड करो और इसको जो है नोट बनाओ, इसके नोट्स बनाओ, नोट मेकिंग करो इसको। तो बताते हो एक एक करके कंपोजिशन को कैसे लिखना है इफेक्टिव वे में। देखो काफी सारे स्टूडेंट्स ना इसको सोचते हैं यार पैराग्राफ ही तो लिखना है, कहानी तो लिखनी है, लिख के चले जाओ। नहीं नहीं नहीं, 4 बातें समझ लो, इसके 4 पॉइंट से अंडरस्टैंड कर लोगे तो समझ में आ जाएगा कि इसे कैसे लिखना है। देखो इसको लिखने के लिए आपको पहले फॉर्मेट पता होना चाहिए, मैं आपको फॉर्मेट बता रही हूँ। देखो पहली लाइन लिखनी है हेडिंग, ठीक है, दूसरा इंट्रोडक्शन, थर्ड इज मेन बॉडी और लास्ट में कंक्लूजन। तो ये 2-4 चीजें आप लोग को कंप्लीट करनी है। हेडिंग में क्या होता है, देखो हेडिंग में जब चूज करना होगा ना तो को ध्यान रखना है कि वो रिलेट करना चाहिए आप लोगों के जो आपको टॉपिक गिवन है ना उससे रिलेट करना चाहिए। हेडिंग उसकी हेडिंग ऐसी होनी चाहिए जो अट्रैक्टिव हो, ठीक है, छोटे वर्ड्स में हो। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बोलूँ कि आप लोग को एक विलेज की कहानी लिखनी है, उसमें बोला है ना कि आप समर में आप लोग घूमने के लिए गए अपने विलेज, आप बस इस टॉपिक पे बनाओ। तो इसका टॉपिक क्या हो सकता है, द ग्रेट विलेज जर्नी, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि ये गलत कौन सा होगा, गलत जो इसकी हेडिंग लिखने का तरीका कौन सा होगा, एन एग्जिस्टिंग विलेज जर्नी आई हैड लास्ट समर, समझ रहे हैं। तो ये लाइन क्या है, काफ़ी लंबी हो गई, इट वॉज नॉट अट्रैक्टिव, ठीक है। ये द ग्रेट विलेज जर्नी ये अट्रैक्टिव है वर्ड, समझ रहे हैं। तो आप लोग को क्या हुआ, अट्रैक्शन हुई। अब आप क्या कहोगे, चलो जानते हैं भाई इनकी क्या जर्नी में हुआ है ना, माइंड में है ना। तो आपका एग्जामिनर भी उस समय यही सोचे कि क्या बच्चा आगे लिखता है तो वो आगे और अट्रैक्ट होगा। देन इंट्रोडक्शन में आप लोग को बहुत अच्छी चीज़ लिखनी है। क्या लिखना है, देखो जैसे आप लेटर में लिखते हो ना कि आपका मुद्दा क्या है, आप बताने क्या वाले हो, आपको इंट्रोडक्शन में एज इट इज़ वही करना है। आपको श्योर रहना है आपका इंट्रोडक्शन जो है वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, इनफ होना चाहिए, बड़ी कहानी नहीं लिखनी है, 2-4 लाइनों की कहानी होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। क्यूरियोसिटी बढ़ानी है आप लोग को रीडर की। पहले आप ऐसा सस्पेंस क्रिएट कर दो कि एग्जामिनर जो है वो और जानने की उत्सुकता उसकी बढ़ जाए इंट्रोडक्शन में। देन आप लोग को बॉडी लिखनी है, अब उसकी उत्सुकता बढ़ चुकी है, अब बॉडी में क्या लिखना है, उसका मेन पर्पस लिखना है। ये मेन पार्ट ऑफ ये स्टोरी होती है, ये मतलब एक तरीके का हर्ट होता है आप लोग को, जहाँ पे आप लोग को बहुत स्मूथली लिखना है हर एक चीज़ को, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से वे को एक्सप्रेस करना है, अपनी फीलिंग्स को इस तरीके से एक्सप्रेस करना है कि बहुत स्मूथली हो, ज़्यादा बड़ा नहीं कि कहानी लिखी जा रही हो, किससे लिखी जा रहे हो, एक लाइन में आपकी पूरी कहानी का वर्डिंग खत्म हो रहा हो, ऐसा करना है, ठीक है। ये ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का 350 वर्ड्स में बोला जाता है लिखने के लिए, 350 से एक भी शब्द ऊपर नहीं होना चाहिए, इसलिए आप उसकी प्रैक्टिस कर लो। 350 वर्ड्स कैसे होते हैं, कितने लाइंस में आते हैं, कितने पेजेस में आते हैं आप लोग की राइटिंग में, ये चीज़ ध्यान रखना। अपनी राइटिंग में करके देख लेना, सिर्फ लिखो, क्योंकि आपकी राइटिंग सबकी मोटी होती है, पतली होती है, छोटी होती है, बड़ी होती है, तो इसलिए बोल रही हूँ। तो उसको लिखो, लिखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि अच्छा मेरा तो है ना ये 4-5 पेजेस में आएगा या 2 पेज में आ जाएगा, तो आपको अपने आप से क्लियर होना चाहिए। और 350 से एक भी ऊपर लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। कंक्लूजन में आपको मोरल ऑफ द स्टोरी बताना है कि मतलब जो मेरी जर्नी थी इसमें मैंने ये चीज़ सीखी, ये जो जर्नी थी इससे मुझे एक सीख मिली, ठीक है। कोई भी चीज़ आप बता सकते हो लास्ट में। अब अगला क्वेश्चन बात करते हैं पैराग्राफ राइटिंग की। इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन बताऊंगी आप लोग को, और थर्ड वाला क्वेश्चन लेटर राइटिंग, आप लोग को पता ही है कि कैसे लिखते हैं लेटर्स को। और जो चौथा आप लोग को है नोट वाला, नोट मेकिंग में कुछ नहीं होता, आपकी समरी जानते हो, एक कहानी होती है, कहानी की समरी कैसे लिखी जाती है, तो मेन कहानी पढ़ो और कहानी को सारांश मतलब उसका समरी आप वैसे लिख दो, दैट इज योर नोट के। पैराग्राफ में देखो क्या होता है, पैराग्राफ बहुत ही ज़्यादा आसान है। उसमें क्या होता है, इंट्रोडक्शन होगी, बॉडी होगा और कंक्लूजन होगा। आपको इंट्रोडक्शन में डायरेक्टली क्या लिखना है, मेन जो आप लोग को टॉपिक देंगे ना, इंट्रोडक्शन में ऐसा करना जो अट्रैक्टिव हो जाए,
बंदा रुक जाए आपकी बात को सुनने के लिए। पैराग्राफ राइटिंग में ये 3 लाइन्स होती हैं जो आपको मैंने बताया ना कंपोजिशन में, यही काम आप लोग को पैराग्राफ में होगा। लेकिन यहाँ पे हेडिंग नहीं है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन होगा, उसकी बॉडी होगी और लास्ट में कंक्लूजन। पॉइंट टू पॉइंट लिखना होगा, पॉइंट पॉइंट पे नहीं, मतलब पॉइंट टू पॉइंट कि मुद्दे की बात करनी है, फालतू बातें नहीं करनी। मतलब आप लोग को अगर पैराग्राफ बोला गया है लिखने के लिए कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, आप उस पर लिखो, तो आपको सिर्फ सब्जेक्ट की बात करनी है। आपको ये नहीं कि मेरा फेवरेट वो भी होता है, मैं यहाँ पे गया, मैं यहाँ पे खाया, फिर मैंने स्टडी करना शुरू कर दिया। नहीं, कहानी नहीं, आपको बताना है फेवरेट सब्जेक्ट क्या होता है। मान लो मैथ्स है तो मैथ्स के बारे में लिखोगे, मैथ्स में जो कोडिंग होती है, मैथ्स में जो इस तरीके की वैल्यूज होती है, मेरे को ये प्रॉब्लम करने में मजा आता है, ये उस क्वेश्चन को करने में मजा आता है, ये बताना है आप लोग को। समझ गए बात को? अब यही चीज थी मेरे को आपको अंडरस्टैंड करानी थी। कुछ डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो से हेल्प मिली है प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक कर दे और सभी फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर देना। एंड अगेन थैंक यू सो मच।